सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, यह तो अच्छी तरह से विदित हो ही चुका है कि यहाँ मास ध्यान साधना होती है। ध्यान करने के लिए यहाँ जितने लोग एकत्र हैं, समय बाँट बाँट कर ध्यान करते हैं और शरीर की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में भी समय लगाते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। ध्यान वह चीज़ है जिसके बिना कुछ चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो अध्यापकगण कहते हैं कि ध्यान देकर पढ़ो, जो कहता हूँ ध्यान देकर सुनो, ख्याल बांटकर नहीं पढ़ो। इस तरह ध्यान शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से वह जाने या नहीं जाने, लेकिन अध्यापक लोग उपदेश करते हैं और बच्चे भी सुनकर वही करने लगते हैं और पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान साधन से परमार्थ की ओर जाते हैं तो यह जिज्ञासा होती है कि अपने कौन है यह जानो, और अपने जो है उससे भी कोई बड़ा है या नहीं। अपने को जानने के लिए लोग सोचते हैं मैं अज्ञ हूँ, सब बातों को नहीं जानता हूँ, बहुत कम बातों को जानता हूँ। जो सब बातें को जानते हैं वे भी कोई हैं या नहीं। सब बातों को जानने वाला वही हो सकते हैं जो सर्वज्ञ कहलावे। सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। सर्वज्ञता तभी होती है जब सर्व को जान लो, बिल्कुल, या सब, या संसार के नीचे से ऊपर तक, पृथ्वी से सूर्य वगैरह जितने हैं, इन सब को कोई जानने वाला हो और अपने को नहीं जानता हो तो यह सर्व को जानने वाला में कमी रह जाती है। मान लिया कि तमाम जानते हैं, लेकिन अपने वे क्या हैं अगर यह नहीं जानते हैं तो क्या जाने। अपने की खोज जिसको करनी है वे अपने अंदर में अपनी वृत्तियों को समेट कर रखे तो अपने को जानेंगे। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि बाहर में किसी गाछ वृक्ष पर हूँ या अपने देह के किसी अंग के ऊपर हूँ। यह ख्याल में अवश्य आता है कि मैं अपने शरीर में हूँ। शरीर के अंदर में जाने के वास्ते बाहर के दृश्यों को छोड़ दे और शरीर के अंदर अपने को पाने की कोशिश करे तो सर्वज्ञता आ सकती है। अपने शरीर में हूँ, कहाँ हूँ, तो अपने अंदर में देखना चाहिए। अपने अंदर जाने के लिए बाहर का दिखना छोड़ देना चाहिए। इसलिए अपनी आँखों को बंद कर लेना चाहिए। तब पूछा जाए कि कहाँ हो, तो आँख बंद करने पर जो अंधकार मालूम पड़ता है, इस अंधकार में हूँ, यही उत्तर आवेगा। जब जगे रहते हैं तो बाहर का ही ख्याल आता रहता है, सो जाते हैं, और जब स्वप्न में जाते हैं तो बाहरी चीज़ों का ही दृश्य स्वप्न में भी होता है। उसके बाद जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो अपने को भी भूल जाते हैं। जानना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कुछ काल के लिए। उस काल के बाद जब जगते हैं तो इतना ही मालूम पड़ता है कि बहुत आराम से सोए, और दूसरी बात नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन खोज होनी चाहिए कि और भी कोई अवस्था है। साधु संत योगी गण उस अवस्था को जानते हैं जिसे चौथी अवस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय या चौथी अवस्था में ना तो सोना रहता है, ना सपनाना रहता है, और ना जागृत का दृश्य रहता है। कुछ देखता है या नहीं देखता है, कुछ सुनता है या नहीं सुनता है,
इसका जवाब वे ही ठीक से दे सकते हैं जो तुरीय अवस्था में जाते हैं। उस अवस्था में जो जाते हैं वे कहते हैं तुरीय अवस्था में भी देखा जाता है और सुना जाता है। जो देखा जाता है उसको दिव्य ज्योति या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो सुना जाता है उसको दिव्यनाद या व ब्रह्मनाद कहते हैं। यह तुरीय अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ से यह संकेत मिल जाता है कि जो अंदर में देखा सुना जाता है वह बाहर के दृश्य से अत्यंत भिन्न है। अपने अंतर में देखते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता और सुनते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता। पता कब लगता है? जब देखना समाप्त हो जाता है और सुनना भी समाप्त हो जाता है। मतलब यह है कि वह तुरीय अवस्था में भी नहीं रहता। दिव्य ज्योति या दिव्य शब्द खत्म हो जाए ऐसी तुरीयातीत अवस्था है। उस चौथी अवस्था से ऊपर पांचवी अवस्था तुरीयातीत अवस्था है। उसमें अगर कोई चला जाए तो उसको शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा और चारों अवस्थाएं भी नहीं रहेगी। अब ज्ञान होगा कि मैं तुरीयातीता अवस्था में रहने वाला हूँ। उस अवस्था में हाथ पैर अंग प्रत्यंग कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वही कहलाता है आत्मस्वरूप। वह ईश्वर का अंश जीवात्मा है। वह जीवात्मा मानने लग जाता है कि मैं हूँ, सदा से हूँ और दुरुस्त हूँ। चारों अवस्थाओं का अंत ध्यान करने से होता है। ये अवस्थाएं बदलती है तब जब खूब अच्छी तरह से ध्यान करें। आप लोग जो कोई ध्यान करने आए हैं, महीने भर ध्यान करेंगे तो समझिए कि तुरीय अवस्था में जाना बहुत आवश्यक है। परंतु यह सहज नहीं, कठिन है। कठिन इसलिए है कि शारीरिक ज्ञान छूट जाता है, इंद्रियों का संग छूट जाता है, यहाँ तक कि मन बुद्धि का भी संग छूट जाता है। अकेलेपन का ज्ञान होता है तब जो कुछ है वह ना कहा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। यह वही है जो अपने अपने हैं। हर एक आदमी को चाहिए कि उस आत्मा स्वरूप को जाने। संत मत यहाँ तक का ज्ञान देता है या आत्मज्ञान हो जाने पर फिर एक शरीर